हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल की पावन सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहत सरिता में। बृहत सरिता कथा की चली हुई है, जिसके अंतर्गत हम आप श्रीमद् भागवत के एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चला हुआ है। भगवान कपिल और माता देवहूति के अंतर्गत बड़ा ही दिव्य प्रसंग चला हुआ है, जिसके अंतर्गत हम भगवान और माता देवहूति के अंतर्गत का संवाद श्रवण कर रहे हैं। एक भक्त और भगवान का संवाद है, जिससे मानो कथा श्रवण करते हैं तो ऐसा लगता है हमारी ही कथा चल रही है। इसलिए जब भी नोटिफिकेशन आए उसको एक्सेप्ट करें, देखें, मिस ना करें, शेयर करें अधिक से अधिक। नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिनको मूल पाठ श्रवण करना है, जिनके घर में भागवत की पोथी विराजमान है, पोथी निकालने में, जल का सिंचन करने में मेरे साथ मिलकर पाठ करें, मूल पाठ करें, उच्चारण करें, श्रवण करें। अभी हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय यानी चैप्टर ऑन 30वें चैप्टर अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। आइए देर न करते हुए ले चलता हूं आपको भागवत की बृहत कथा प्रसंग में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देर न करते हुए ले चलता हूं गोविंद की शरण में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद भगवान के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र बड़ा सुंदर है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत का बड़ा दिव्य मंत्र है। जो भी कभी ऐसा जीवन में लगे कि कुछ कमी है, कुछ भय है, कुछ ऐसा लग रहा है, भगवान की इस श्लोक को दोनों हाथ उठाकर गोविंद का स्मरण करें, भगवान तत्काल आपके संकट को दूर कर देते हैं। तो महाराज परम भागवत संत श्री देवरहा बाबा कहा करते थे, लाला याही मंत्र को जाप करो, याही को कीर्तन करो, याही रट ले। जब कभी भगवान की याद आवे तो बस बोलो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवरा बाबा की समाधि यमुना के उस पार जाते हैं ना, तो बैठ के इस मंत्र का जाप करते हैं ना, वह बड़ा आनंद मिलता है। आप भी नेत्र बंद करके दोनों हाथ ऊपर उठा के गोविंद की शरणापन्न हो जाए। इस श्लोक में वर्णन है प्रणतः, प्रणत हो जाए, वो सरेंडर हो जाए। हे गोविंद, आपके सिवा मेरा कोई और नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आइए प्रवेश करते हैं 30वें अध्याय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध 30ोऽध्यायः। कपिल उवाच तस्य जनो नूनं नायं वेदोरविक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोर्वघनावली। यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं धनोति भगवानापवाञ्छोचति यत्कृतेः। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। यद्ध्रुवस्य देहस्य शानुबन्धस्य दुर्मति ध्रुवाणी मन्यते मोहात् ग्रह क्षेत्र वसूनि च जन्तुर्विभय एतस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत् तस्यां स लभते निवृत्तिं न विरज्यते।
इसका कारण यही है कि मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। नरकस्तोपि देहं वै न पुमास्त्यक्तुमिच्छति नारक्यां निवृतो सत्यां देव माया विमोहितो आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधसो निरोढ़ मूल हृदयो आत्मानं बहुमन्यते। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नरकी योनि में जन्म लेने पर भी नारकी योनियों में भी जन्म लेने पर भी वहां के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंधों में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। संदैयो सर्वांगम ऐसा मुद्वहनाधिनो करोत्यो विरतम मूढ़ो दुर्तानि दुराशयो आक्षिप्तम इंद्रियो स्त्रीणाम वसतीनाम सुमाययो रहो रचितयालापै शिशूनाम कलभाषणाम। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में सम्मोह आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुःख तंत्रेषु तंत्रितो कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखमन्वन्यते ग्रहे सुखवन मन्यते ग्रहे। किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियां फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उससे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख मान लेता है। अर्थैरापादितैर्गुर्व्यां हिंसेयस्तस्ततश्चतान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषयो शेषभुगयात्यधः स्वयं वार्तायां लुप्यमानायां आरब्धायां पुनः पुनः लोभाविभूतो निस्सत्व परार्थे गुरुते स्पृहम्। जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है, स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। वार्तायाम लुप्तमानायाम आरब्धायाम पुनः पुनः लोभाभिमुतो निस्सत्व परार्थे गुरुते स्पृहम्। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे की धन की इच्छा करता है। सोचता है दूसरे का धन मुझे मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ, जीव सुखी हो नहीं पाता। दुखालयम में शाश्वतम। इस संसार में प्रत्येक वस्तु की कामना करता है, ये वस्तु मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये वस्तु मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भगवान कपिल कह रहे हैं मां, जीव कभी सुखी हो नहीं पाता। जीवन भर क्या करता है? बोले कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो व्रतोद्यम स्त्रिया विहीन कृपणो ध्यायंश वसति मूढ़दे। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है तो अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। एवं स्वभरण का स्वभरणा कल्पम तत्कालात्रादयस्ततो नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासम एव गोचरम। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समय आदर नहीं करते, पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं। तत्राप्यजात निर्वेदोस भ्रियमाणं स्वयं व्रते जनयोत्पातमेनोप्यो मरणाभिमुखो ग्रहे। जैसे बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उनसे स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है। आस्तेव मत्योपन्यस्तम गृहपालो इवाहरन आमया व्यप्रदीप्ताग्नि रल्पाहारोल्पचेष्टितो वायोनोत्क्रमतोत्तार कफ संरुद्ध नाडिको काशस्वात्कृतयायासो कंठे घुरघुरायते।
अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खा खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होने लगता है और कंठ घुरघुराने लगता है। कंठम घुरघुरायते, सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। सयान परिशोचत भी परिवीत सुबंध भी वाच्यमानो भी नब्रूते कालपास वसंगत एवं कुटुंब भरणे व्याप्रतात्म जितेन्द्रिय म्रियते हृदयाम स्वानाम और वेदनयास्तधि। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वसेक्षणी सेक्षणो न दृष्ट्वा त्रस हृदयो त्रस्त हृदयो सकरणमूत्रम विमुंचति। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले जो दो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र त्याग कर देता है। मृत्यु के समय आदमी जब मरता है ना पापात्मा, तो जब यमदूत आते तो उनको देख के उसका आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है। हाँ, यानी मलमूत्र का त्याग कर देता है। यातना देह आवृत्योपासिरबद्ध्वागलेवलात् नयतो दीर्घ मधुवानम दंडम राजवटा तथा। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। तयोर निर्भिन्न हृदय तर्जनेर्जात विपथो पति स्वभिरवक्षमाणो आर्तोघम स्वमनुस्मरन। उसकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं, उस समय उसके पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। क्षुत्रट परितोर कवदान लानिले संतप्यमान पथ तप्तवालुकै रक्षेण पृष्ठे कसया चताडितो चलत्य सक्तोपि निराश्रमोदके। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है। आहा, हमने सुना है संतों के मुख से कि जो लोग दूसरों को अन्न देते हैं, आप कुत्ते बिल्ली गाय को खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, दूसरों को दान करते हैं, तो महाराज मृत्यु के बाद जब यातना पात सहनी पड़ती है ना, तो वहां में भोजन मिलता है, पानी मिलता है, पेड़ लगाते हैं तो पेड़ों की छाया मिलती है, किसी को जूता चप्पल दान करते हैं तो नंगे जमीन की वहां तपट महसूस नहीं होती। तो महाराज दान किया करें, दान देने से हमारा कल्याण होता है। क्षुत्रट परितोर कदवनाल दवान लानिले संतप्यमाना पतितप्तवालुके रक्षेण पृष्ठे कसया चताडितो चलत्य सक्तोपि निराश्रमोदके। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल और लुओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुका में मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसे पीट पीट कर कोड़े बरसाते हैं, तो बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। तत्र तत्र पतच्छान्तो मूर्छितो पुनरुत्थितो यथा पापी यसानीतस्तमसा यमशादनम। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, वे बेहोश हो जाता है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। योजना नाम सहस्राणी नवतिम नवचाद्वनो त्रिभिर्मुहूर्तिर्द्वाभ्याम वा नीतो प्राप्नोति यातनो। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। आदिपनम स्वगात्राणाम बेष्टोल्मुखादिभि आत्ममांसादनम क्वापि स्वकृतम भरतोपि वो जीव सतश्चान्द्रभ्युद्धार जीवतश्चान्त्राभ्युद्धार स्रवगध्रेयम साधनै सर्पवृश्चिक संदास्यैर संदादशाद्यैर्दशदभिर्ष्टात्मवै समसम। वह उसके शरीर को धधकती लकड़ियां आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। राम राम राम। यमपुरी के कुत्ते अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप बिच्छू उसे
डसते हैं, डसने वाले, डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। क्रंतनम चा वयवसो गजा दिव्यो विदापनम पातनम गृसृंगेभ्यो रोधनम चा मुगर्तयो। शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है, अथवा जलिया गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। यास्ता मिश्रांधता मिश्र और वाद्याश्च यातनो भुंक्ते नरो नारी वा मितो संगे न निर्मितो। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिश्र, अंध तामिश्र एवं रौरव आदि नरकों की भी अनेकों यंत्रणाएं, स्त्री हो या पुरुष, उस जीव को पारंपरिक संसर्ग से होने वाले पापों के कारण भोगनी ही पड़ती हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ओ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। रामचरितमानस तुलसीदास बाबा लिखते हैं, अत्रैव नरकः स्वर्ग इति माता प्रचक्षते, या यातना वे नारक्यस्ता याप्योपलक्षितो। माता जी कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नरक की यातना है वे यहाँ भी देखी जाती हैं। एवं कुटुंबम विभ्राणम उदरम भर एव वा विसृज्यो भयं प्रेत्यो भुंक्ते तत्फलमीदृशम्। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों को ऐसा फल भोगता है, पापों का ऐसा फल भोगता है। एक प्रपद्यते ध्वांतम मित्वेदम स्वकलेवरम कुशलेत्पर पाथेयो भूतद्रोहेण यद्व्रतम देवेना साधितो तस्य समलम्बिरे पुमान भुंक्ते कुटुंब पोषस्य यत्तवित्तो इवातुरो। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर वह अकेला ही नरक जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका देव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। केवलेनो यधर्मेण कुटुंब वर्णोत्सको यात जीवोदिता मिश्रम चरमम तमसः पदम। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंध तामस्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। अधस्ता नरलोकस्य यावतिर्यादनादयो क्रमशः समनुक्रम्य पुत्र पुनरत्रा व्रजेच्छुचि। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा सूकर कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर से मनुष्य योनियों में जन्म लेता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेहोपाख्यायने कर्म विपाको नाम त्रिंशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बुजुर्गों को सुनाइए, बालकों को सुनाइए। श्रीमद्भागवत का मूल पाठ आपको श्रवण करा रहा हूँ, मूल कथा यथारूप लेकर चला हुआ हूँ, कुछ भी इसमें बढ़ा घटा नहीं रहे हैं। हाँ, प्रसंगवश कोई श्रीमद्भगवद गीता का श्लोक मुझे याद आ जाता है, कोई रामचरितमानस की चौपाई याद आ जाती है तो ऐड कर देता हूँ, अन्यथा यथारूप जैसी कही गई है वैसा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम आप बड़भागी हैं, चातुर्मास का व्रत चला हुआ है, भागवत के व्रत अनुष्ठान के हम आप सहभागी बने हुए हैं। भगवान हमारी आपकी सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ति करे, यह लोक में हमें सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में जाके गोविंद के धाम की प्राप्ति हमें होवे, ऐसी भगवान के चरणों में विनंती। एक बार पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि भागवत निकेतन से हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।